हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे तलहा। इसमें तो मोहसिन गाइस, गाइस रमनन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 97 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ चुके हैं जो गाइस। गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। क्यों? क्योंकि मोहसिन भाई उसमें आपने देखा कि किस प्रकार जो कल्याण की मूवमेंट्स हैं वो वो किस तरह स्टार्ट करीब हो आती जा चुकी रही हैं हैं। बिल्कुल। जैसे कि वृक्ष का आना, जैसे नारायण जी का उनको बताना, उसके बाद कृष्णा जी का सत्याभामा जी के साथ सारी बातें करना, हम्म और उसके बाद वृक्ष की व्रत जो लिया हुआ है उसका स्टार्ट हो जाना। और हम्म जैसे आपने लास्ट मोमेंट में बताया कि पता इसका कल्याण जो है, हम्म सत्याभामा जी का जो कल्याण है वो वृक्ष के अंदर ही कहीं छुपा हुआ है, हो सकता है। तो वो तो अब देखेंगे तो मोहसिन भाई पता चलेगा। यही बात मैं करने जा रहा था कि हाँ। जो विरायत विरायत वो रखने जा रही है उसी में मुझे ऐसा फील हो रहा हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो, मुझे ऐसा हाँ, फील हो रहा है कि उसी में ही उनका कल्याण छुपा हो। कल्याण छुपा तो हुआ गाइस देखने के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं है। रिएक्शन। रिएक्शन। हम्म। यार। हम्म। हाँ, जबरदस्त। निर्विघ्नम। सर्वदा। क्या बात। श्री। सुमुख। हम्म। आहा।
हरे। क्या बात। आहा। वृक्ष देखो यार, कितना सुंदर है। हम्म। गणेश हरे। अब ये देखो, देवलोक की वस्तु जो है वो पृथ्वी लोक पे पहली दफा। गणेश हरे। हाँ जी। क्योंकि जिनसे लाए हैं उनका कल्याण तो होगा, अब जिनका नहीं लाए उनको देवी अब खड़ी होकर पारिजात वृक्ष से अपने यज्ञ की सफलता के लिए आशीर्वाद मांगिए। मांगिए। मुझे लग रहा है आप ये मोमेंट बना रहे हैं। नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है? हे कल्पतरु नंदन, वृक्षराज, दिव्य पारिजात, देवी सत्यभामा, आपकी छाया में उस पुण्यक व्रत का यज्ञ और अनुष्ठान करना चाहती हैं, जिसकी पूर्ति से नारी को अपने जीवन के अंतिम सांस तक अपने पति का पूर्ण प्रेम प्राप्त होता है। इसलिए आप प्रसन्न होकर इन्हें अपनी छाया में यज्ञ करने की आज्ञा दें और इन्हें इनकी मनोकामना की सिद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। वृक्षराज ने आपकी प्रार्थना स्वीकार करके आपको यज्ञ आरंभ करने की आज्ञा दे दी और आपको सफलता का आशीर्वाद भी दिया है। लेकिन वो नहीं हुआ। अब आप
यज्ञ का संकल्प कीजिए। देवी, इस यज्ञ के विधान के अनुसार संकल्प करते समय कुछ दान भी करना पड़ता है। हाँ, दान? ये बात। हाँ, दान। कहिए, क्या दान कर दूं और कितना दान कर दूं? कितना दान करने की बात नहीं है देवी। दान का महत्व या दान का मोल मात्रा से नहीं तोला जाता, भावना से तोला ये जाता है। बात। अर्थात नारायण नारायण, अर्थात यह कि यह मृत्यु लोक वास्तव में कर्म लोक है। यह कर्म करने से इस प्रकार यज्ञ और व्रत आदि धार्मिक कर्मों का फल अवश्य मिलता है, सिद्धियां भी मिलती हैं। परंतु यहाँ बिना मोल के मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल। हर फल की, हर सिद्धि की कीमत किसी न किसी दूसरे रूप में देनी ही पड़ती है। सो जब मानव कोई व्रत अथवा अनुष्ठान के द्वारा अपने भाग्य से अधिक पाना चाहता है तो उसे किसी दूसरी शक्ल में उसके बराबर की कीमत देनी पड़ती है। दान देने का यही भाव है। तो बोलिए, अपनी कामना सिद्धि के लिए मुझे कितनी कीमत देनी होगी? कितना सोना, कितने रत्न, आभूषण, जो चाहिए, जितना चाहिए, मैं उतना दान करने के लिए तैयार हूँ। पुण्यक व्रत की सिद्धि के लिए दान देने का ऐसा विधान है। ओ तो गाइस भाई यहाँ कैसा विधान है। खत्म हुआ ये पार्ट। ये अब स्टार्ट हो चुकी है कल्याण वाली मूवमेंट। बिल्कुल। अब जाके स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने कहा कि इसको शुरू करने से पहले आपको इसका दान दान देना देना उसकी कीमत पड़ेगा। का दान देना पड़ेगा। और वो क्योंकि ये जो मृत्यु लोग है इसमें कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो दान के बगैर हो सके। और उन्होंने कहा कि अब क्या दान देना पड़ेगा? उन्होंने कहा जितने मेरे पास आभूषण, गोल्ड, जवाहरात, आभूषण, और ये मुझे वो बताओ, उन्होंने कहना सारा है इन चीजों की आवश्यकता ही नहीं है आवश्यकता ही भाई। नहीं है। अब क्योंकि वो तो नेक्स्ट पता चलेगा कि आपको किन अपना चीजों की आवश्यकता कब अहंकार बताने दान लगी में है। देना होगा। ये एक हाइडिंग मूवमेंट है कि एक थिंक है कि क्या होगा, क्योंकि अब वो हमें तो नेक्स्ट पता चलेगा। उससे पहले आपने देखा कि किस प्रकार हमने सोचा था कि ये वृक्ष जो है, जो पारिजात है, ये कोई मूवमेंट ही नहीं करेगा कि वहाँ से इनका कल्याण होगा। लेकिन नहीं, उन्होंने आशीर्वाद भी दिया, सारा कुछ किया, मूवमेंट भी की और वो प्रसन्न भी हुए, सारों ने देखा। और उससे पहले जो पूजा की गई है यार, वो बहुत कमाल की पूजा थी। कृष्णा जी, नारायण जी और कृष्णा जी की तीनों पटरानियाँ, यार वो ज़बरदस्त मूवमेंट थी। तो अब क्वेश्चन एक ही है कि कौन सी नारायण जी बात बताने लगे हैं, क्योंकि किस चीज़ की आवश्यकता है या किस चीज़ का दान है, वो तो हमें नेक्स्ट ही पता चलेगा। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत मिलते हैं नेक्स्ट भूलिएगा वीडियो guys। नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।